बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो लाडली लाल की जय। देखो भाई, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तुम्हारे हमारे इस पूरे संसार के हर एक जीव के जीवन का सबसे कड़वा और सबसे गुप्त सत्य है। ये वो सत्य है जिसे तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी यह जीवात्मा उस कष्ट को भोग कर यहां तक पहुंची है। आज हम बात करेंगे उस अंधकारमय कोठरी की, उस काल कोठरी की, जहां तुमने 9 महीने बिताए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मां के गर्भ की। बड़े मजे से कहते हो कि मेरा जन्मदिन है, केक काटते हो, उत्सव मनाते हो, लेकिन कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि उस जन्मदिन से पहले के वो 9 महीने कैसे थे? क्या वो कोई महल था? क्या वहां गद्दे बिछे थे? अरे नहीं प्यारे, वो तो नरक का ही एक रूप था जिसे तुम पार करके आए हो। शास्त्रों में रुद्र पुराण में ते तो आज जरा ध्यान से सुनना, अपनी आंखें बंद करके उस स्थिति का चिंतन करना जहां से तुम निकल कर आए हो। शायद तुम्हारी सोई हुई अंतरात्मा जाग जाए, शायद तुम्हें याद आ जाए वो वादा जो तुमने उस काल कोठरी में भगवान से किया था। देखो, जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में आने के लिए तैयार होती है तो यह कोई सुखद यात्रा नहीं होती। कर्मों के बंधन में बंधा हुआ जीव अपने पाप और पुण्य की गठरी सिर पर लादे हुए ईश्वर की व्यवस्था से एक पुरुष के वीर्य कण के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। जरा सोचो, तुम्हारा आकार उस समय क्या था? एक सुई की नोक के बराबर। और स्थिति कैसी? अत्यंत भयावह। शास्त्र कहते हैं कि केवल एक रात्रि के बाद वह जीव एक बुलबुले जैसा होता है, 10 दिन में बेर जैसा होता है और धीरे धीरे मांस का लोथड्ढा बनता है। लेकिन कष्ट की शुरुआत तो उसी क्षण हो जाती है। तुम जरा कल्पना करो, एक बहुत छोटी सी थैली है जिसमें मल है, मूत्र है, मवाद है, और उसी गंदगी के बीच तुम्हें रहना है। हम और तुम आज अगर थोड़े से गंदे नाले के पास से गुजर जाएं तो नाक पर रूमाल रख लेते हैं, उल्टी आने लगती है। लेकिन उस गर्भ में जहां माता का खाया पिया सब पच रहा है, जहां जठराग्नि धधक रही है, वहां तुम 9 महीने तक कैद थे। तीसरे महीने तक आते आते अंग बनने लगते हैं, और जब अंग बनते हैं तो कष्ट और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जगह तो उतनी ही है लेकिन शरीर बढ़ा रहा है। माँ जो कुछ भी खाती है, अगर माँ ने बहुत तीखा खा लिया, बहुत खट्टा खा लिया या बहुत गर्म खाना खा लिया तो वो सीधा उस कोमल शिशु की त्वचा को जलाता है। गर्भ के अंदर कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, घोर अंधकार है, और उस अंधकार में जीव अकेला है। वहां कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, वहां सिर्फ तुम थे और तुम्हारे कर्म थे। वहां कीदे होते हैं, सूक्ष्म कीदिदा पाटी आ की बे आ, जो उस कोमल शरीर को काटते हैं। तुम हिल नहीं सकते, तुम खुजला नहीं सकते, तुम चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि मुंह तो बंद है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जरा सोचो उस वेदना को। एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए जहां हजारों मच्छर हों और तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं तो 1 घंटे में तुम्हारी क्या हालत होगी। और वहां तो 9 महीने तक वही दंश सहना पद्दा। जैसे जैसे समय बीतता है शरीर और बद्धा होता है और जगह और कम होती जाती है, सिर नीचे और पैर ऊपर उल्टे लटके हुए, जैसे चमगादड़ लटकता है। रीढ़ की हड्डी मुद्दी हुई, घुटने छाती से चिपके हुए, हिलने डुलने की भी जगह नहीं। इसी को शास्त्रों में गर्भवास का दुख कहा गया। ये इतना भयानक कष्ट है कि अगर आज तुम्हें उस कष्ट की याद दिला दी जाए तो तुम भोजन करना छोड़ दोगे, तुम नींद लेना भूल जाओगे। उस संकरी गुफा में मलमूत्र के बीच में जहां सांस लेने के लिए भी हवा नहीं है, जीव तड़पता रहता है, वो बेहोश हो जाता है दर्द के मारे, फिर होश में आता है, फिर बेहोश होता है। यह क्रम चलता रहता है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है। 7वें महीने में जब जीव के मस्तिष्क का विकास होता है तो भगवान उसे एक विशेष कृपा प्रदान करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, उसे उसकी याददाश्त वापस देते हैं। और जैसे ही याददाश्त आती है उस जीव को अपने पिछले 100 जन्म याद आने लगते हैं। अरे, मैं तो वही हूं जो पिछली बार कुत्ता बना था, मैं वही हूं जो उस जन्म में राजा बना था, मैंने ये पाप किया था, मैंने वो पाप किया था। उसे अपने सारे कर्म रील की तरह दिखाई देने लगते हैं और तब उसे भय लगता है, उसे पश्चाताप होता है। वो सोचता है, हे भगवान, मैं फिर से इसी चक्कर में फंस गया। मैंने तो सोचा था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे कर्म मुझे फिर से इस नरक में खींच लाए। उस समय उस घोर कष्ट में जब जठराग्नि उसे जला रही होती है, जब जगह की तंगी उसे भींच रही होती है, तब वह जीव यानी कि तुम और मैं, हम सब उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं। वहां कोई और सुनने वाला नहीं है। मां भी नहीं सुन सकती, पिता भी नहीं सुन सकता, केवल ईश्वर सुनता है। और तब वो जीव रो रो कर प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? यह भागवत में बहुत सुंदर ढंग से वर्णित है। वो जीव हाथ जोड़ता है, भले ही शरीर बंधा हो, भाव जुड़ जाते हैं, और कहता है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे इस नरक से निकालो, मैं बहुत दुखी हूं। ये मलमूत्र का के गटा टा पा ता आ ई बिम मिसी मो मो पुमो क्योसे मोस से अप्रुसेन सेन नी नहीं सी नहीं होता। ये कीड़े मुझे काट रहे हैं, ये अग्नि मुझे जला रही है। प्रभु, एक बार, बस एक बार मुझे बाहर निकाल दो। ईश्वर तो अंतर्यामी हैं। वो पूछते हैं भाव रूप में, लोकेश्या, अरे जीवानिष्टाकेश, बाहर जाकर क्या करेगा? बाहर तो मेरी माया का जाल है, तू फिर भूल जाएगा। तब वो जीव कसम खाता है, वो पक्का वादा करता है। वो कहता है, ननिंदिता, नहीं प्रभु, मैं सत्य कहता हूं, मैं वचन देता हूं, जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा, मैं किसी और का नहीं बनूंगा, मैं केवल तुम्हारा भजन करूंगा, मैं यह जीवन व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ ढूंगा, मैं दिन रात राधे राधे रटूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा, मैं परोपकार करूंगा। बस मुझे इस कुंभिपाक नरक से एक बार मुक्त कर दो, मुझे इस कारागार से रिहा कर दो। वो जीव गिद्धाता है। वो कहता है, हे नाथ, मैंने पिछले जन्मों में सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए पाप किए, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं यहाँ अकेला भोग रहा हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप ही मेरे अपने हो। इसलिए प्रभु, अब की बार अगर आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया तो यह शरीर सिर्फ आपकी सेवा में लगेगा। मैं वादा करता हूं। यह गर्भ स्तुति है, हर जीव यह स्तुति करता है। तुमने भी की थी, मैंने भी की थी, हम सब ने वहां रो रो कर भगवान के पैर पकड़ लेते। भगवान को उस जीव पर दया आ जाती है। भगवान तो करुणा के सागर हैं। वो सोचते हैं कि चलो शायद इस बार ये सुधर जाए, शायद इस बार ये भक्ति करे। और फिर 9 महीने पूरे होते हैं, प्रसूति का समय आता है, प्रसूति वायु चलती है, यह वायु उस जीव को धकेलती है। उस समय का कष्ट तो मृत्यु के कष्ट से भी अधिक बताया गया है। जरा सोचो, एक बहुत ही संकरे रास्ते से एक शरीर को जबरदस्ती बाहर धकेला जाता है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, शरीर पर ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, और अंततः वह जीव मां के शरीर से बाहर आता है। अब देखो माया का खेल, जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही बाहर की हवा उसे स्पर्श करती है, बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। भगवान की एक शक्ति है जिसे वैष्णवी माया कहते हैं। वह माया तुरंत उस जीव पर अपना आवरण डाल देती है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह रोता है। क्यों रोता है? लोग कहते हैं कि बात आए कि बच्चा रो रहा है मतलब स्वस्थ है, डॉक्टर खुश होते हैं, परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो वह जीव इसलिए रोता है क्योंकि उसे अपना पतन याद आ जाता है, और फिर अगले ही पल वह सब कुछ भूल जाता है। गर्भ के अंदर वह सोहम, मैं वही हूं यानी ब्रह्म हूं का जाप कर रहा था, लेकिन बाहर आते ही वह कोहम, मैं कौन हूं के भ्रम में पढ़ी जाता है।
बाहर आते ही उसे भूख लगती है, उसे सर्दी गर्मी महसूस होती है। जो ज्ञान उसे गर्भ में हुआ था, जो वैराग्य उसे वहां हुआ था, वह सब हवा के स्पर्श मात्र से गायब हो जाता है। वह अपना वादा भूल जाता है। कहाँ गया वो वादा कि मैं सिर्फ तुम्हारा भजन करूंगा। अब तो वह रोता है दूध के लिए, अब तो वह रोता है माँ की गोद के लिए। उसे लगता है कि यह माँ मेरी रक्षक है, यह पिता मेरा रक्षक है, जबकि गर्भ में उसे पता था कि रक्षक केवल भगवान हैं। इसी को कहते हैं माया का थप्पड़ डाच। जैसे ही जन्म हुआ, माया ने ऐसा थप्पड़ डाच मारा कि जीव अपनी असलियत भूल गया, अपना घर भूल गया और इस परदेश को अपना देश मान बैठा। बचपन में वह मलमूत्र में पडिढ़ा रहता है, रोता रहता है, अपनी बात कह नहीं पाता। मच्छर काट रहे हैं तो उडिढ़ा नहीं सकता। ये बचपन का दुख है। फिर थोड़ा बद्दा होता है तो खिलौनों में मन लग जाता है। माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, और वह अहंकार में फूल जाता है। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जवानी आती है तो काम वासना, धन कमाने की चिंता और पद प्रतिष्ठा का नशा चढ़ा जाता है। वो जो वादा किया था वो तो कहीं याददाश्त के किसी कोने में भी नहीं बचता। अरे पगले, तूने भगवान से क्या कहा था? तूने कहा था वाह एक बार निकाल दो, भजन करूंगा। और अब कहता है समय नहीं है, अब कहता है बुढ़ापे में देखेंगे, अब कहता है अभी तो मौज मस्ती करने दो। जिसे तू मौज मस्ती कह रहा है वही तुझे वापस उसी गर्भ के नरक में ले जाएगी। तू फिर से वही कर्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, मांसाहार कर रहा है, नशा कर रहा है। तुझे जरा भी भय नहीं है कि जिस नरक से तू वादा करके निकला था तू फिर उसी लाइन में खड्डेड्डा हो रहा है। ये जो जीवन तुझे मिला है ये कोई भोग विलास के लिए नहीं मिला है, यह मुक्ति का द्वार है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनने के बाद, बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से यह मानुष तन मिला है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि केवल इसी शरीर में वो क्षमता है कि तू अपने कर्मों को काट सके और भगवान के धाम जा सके। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते, वो केवल भोग भोग सकते हैं। लेकिन तू तो विवेकशील प्राणी है। तुझे तो भगवान ने बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं सेवा के लिए, जीभ दी है नाम जपने के लिए। लेकिन तूने क्या किया? इस जीभ से तूने निंदा की, चुगली की, गंदे शब्द बोले। इन हाथों से तूने पाप किए, इस दिमाग से तूने षड्यंत्र रचे। तूने उस वादे को पूरी तरह तोड़ दिया। इसीलिए संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जो जाग जाओ, अरे मुसाफिर जाग। ये दुनिया एक सराय है, यहां हमेशा नहीं रहना है। जैसे गर्भ में 9 महीने का पट्टा था, वैसे ही यहां भी किसी का 60 साल, किसी का 70 साल का पट्टा है। निकलना यहां से भी पट्टा दिएगा, और जब यहां से निकलेगा तो यमराज पूछेगा अरे तुझे भेजा था भजन करने, तू क्या करके आया? तब क्या जवाब देगा? क्या कहेगा कि मैं मकान बनवा रहा था, मैं बच्चों की शादी कर रहा था। यमराज कहेंगे अबे ये सब तो प्रारब्ध था, ये तो होना ही था। तूने अपने कल्याण के लिए क्या किया? देखो प्यारे, ये कथा तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। अभी भी समय है, अभी भी सांसें चल रही हैं। जब तक घट में प्राण हैं तब तक बाजी तुम्हारे हाथ में है। उस गर्भ के कष्ट को याद करो, उस वादे को याद करो। क्या तुम फिर से उस तंग कोठरी में लटकना चाहते हो? क्या तुम फिर से मलमूत्र में सडिढ़ना चाहते हो? अगर नहीं तो आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन की दिशा बदल दो। कोई बहुत बड़ा तप करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में भगवान ने बहुत छूट दे रखी है। केवल नाम का आधार लो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपनी जीभ को हिलाते रहो। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो भी नाम तुम्हें प्यारा लगे। जब तुम नाम जपते हो तो वह जो माया का पर्दा तुम्हारी बुद्धि पर पड़ा है वह धीरे धीरे हटने लगता है। तुम्हें फिर से याद आने लगता है कि तुम कौन हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि यह संसार झूठा है, ये रिश्ते नाते सब यहीं के मेले हैं। असली सगा तो मेरा बांके बिहारी है, असली सगी तो मेरी किशोरी जी हैं। प्रभु की शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, कहो हे प्रभु मैं भूल गया था,
मैं नादान था, माया ने मुझे ठग लिया, लेकिन अब मैं जाग गया हूं, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। जब तुम दीन होकर सच्चे दिल से एक बार पुकारोगे, तो वो करुणा निदान तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बिछद्दा हुआ अंश मेरी तरफ देखेगा। तो भाई, ये जो गर्भवास का प्रकरण है, ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमारे अहंकार को तोड़ डालता है। किस बात का घमंड करते हो? सुंदर शरीर का। ये शरीर उसी गंदगी से बना है। धन का, ये धन यहीं रह जाएगा। ताकत का एक छोटा सा वायरस इस ताकत को खत्म कर सकता है। याद रखो, तुम एक बहुत गंदी जगह से आए हो और अंत में यह शरीर राख या मिट्टी हो जाएगा। बीच का जो समय है, उसे अगर भगवान के चरणों में नहीं लगाया तो यह जन्म कौडी बदले जाए वाला हो जाएगा। यानी तुमने हीरे जैसा जन्म कौदियों के भाव लुटा दिया। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर आरती आपको तापी प्रार्थना है, अपने आप पर दया करो, किसी और पर नहीं, अपने आप पर दया करो। अपनी आत्मा को फिर से उस कष्ट में मत डालो। नित्य नियम बनाओ, सत्संग सुनो, संतों के पास बैठो और सबसे बड़ी बात, नाम जपो। नाम ही वह नवस्य है जो राधा रानी की कृपा तुम पर बरसे। तुम अपने लक्ष्य को पहचानो, गर्भ के वादे को निभाओ और इस जीवन को सफल बनाओ। बस यही कहूंगा, अंत में साथ कोई नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा भजन जाएगा। तो बोलो प्रेम से, मस्ती में झूमते हुए, बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री निधिवन राज की जय। जय जय श्री राधे।